बिट्स मेरा रंगीला। ये सांप की तरह लेफ्ट राइट होके जा रहा है। मतलब बाप रे बाप। Your question very good, but your question hurt me. ऐसा लग रहा है वो पिलानी में बन जा। सो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार अभी मैं हूँ हॉलीडे इन एरो सिटी दिल्ली में। तो डेटा साइंस का एक एक्सेलरेटेड प्रोग्राम है, वो परस्यू करने भाई ड्यूक यूनिवर्सिटी जा रहा है यूएसए में। बेसिकली हम भाई को छोड़ने यहाँ आए थे और अभी हम 5 लोग, मैं, मम्मी, पापा, आयुष भैया और मेरी मौसी, हम जा रहे हैं मेरे कॉलेज बिट्स पिलानी कैंपस, जहाँ पर मैं अपना सारा सामान असेंबल करके आने वाला हूँ। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर गाइस, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो गाइस मैं पिलानी कैंपस में आ चुका हूँ और मेरे पीछे जो आप एरिया देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर एरिया। इस जगह को बोलते हैं शिव गंगा। बेसिकली बीईटी के अंदर ही आता है, बिरला एजुकेशन ट्रस्ट जिसको बोलते हैं। वहाँ पर सरस्वती मंदिर भी दिख रहा है और काफ़ी शानदार एरिया है यार पूरा। बिट्स में ग्रीनरी काफ़ी है, गर्मी में थोड़ी हवाएं चल रही है तो अच्छा लग रहा है। तो मैं मार्च में आया था कुछ सामान लेने और अब कॉलेज वालों ने हमें बोला कि या तो आप हमें कंसेंट दे दीजिए आपका सामान शिफ्ट करने के लिए, या फिर आप खुद ही कर लीजिए। तो हमने सोचा आ ही जाते हैं, दिल्ली तक तो हम आ ही गए थे, तो हमने सोचा पिलानी भी आ जाते हैं और थोड़ा सा आप लोगों के लिए व्लॉग भी बना लूँगा और अपना सामान भी जो है वो ट्रंक में डाल दूँगा और उसको कॉमन रूम में शिफ्ट कर दूँगा। जैसे हम स्टूडेंट्स हैं तो हमको बाइक, कार अभी तो पेरेंट्स के साथ है तो अलाउड है, बट वैसे कैंपस में अलाउड नहीं है। तो काफ़ी ग्रीन कैंपस है, पोल्यूशन बहुत कम है यहाँ पर। थोड़ी सी गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सर्दी ज़्यादा होती है, बट वैसे इट्स रियली अ ग्रेट कैंपस। तो गाइस यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी दुकानें ही बंद है, पर सामने पर एक जनरल स्टोर है वो खुली हुई है। गाइस काफ़ी वियर्ड सा लग रहा है कि यहाँ पर इतनी रौनक हुआ करती थी और अभी सब कुछ बंद है। दैट एलिमेंट इज़ मिसिंग, बट या मतलब अच्छा तो लग ही रहा है आके। काफ़ी टाइम बाद आया हूँ मैं कॉलेज। तो यहाँ पर हम साइकिल से आया करते थे। ये कमल्स है, अन्नपूर्णा है, यहाँ पर पार्टी होती थी। जैसे कि मेरे दोस्तों ने बोलता कि जब तेरे 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे तो तू पार्टी देना, बट तब तक तो फिर लॉकडाउन ही हो गया था, है ना। और अब तो मेरे 10,000 भी हो चुके हैं, तो अभी तो बहुत सारी पार्टी पेंडिंग है। बोला जल्दी आ जाओ दोस्तों, देखो क्या हो गया कनॉट का। मम्मी बहुत सुनसान लग रहा है। मैं तो फर्स्ट टाइम आ रही हूँ और मेरा तो एक्सपीरियंस ये लग रहा है जैसे सुनसान सा है, कोरोना ने सारा बंद कर दिया सारा। कैसा लग रहा है वो पिलानी में? बन जा। तो गाइस पापा हमारे परिवार में वन वर्ड टैग लाइन्स के लिए क्या बोलते हैं, पंच लाइन के लिए फेमस है। और हमने पंच लाइन मारी बंजर मतलब विदाउट स्टूडेंट्स बंजर जैसा लग रहा है कि कोई नहीं दिख रहा है। और तो उस सेंस में तो कॉलेज का तो असली फील वही होता है कि जब भैया तो ड्यू वाले भैया को तो रौनक की आदत है। रौनक की आदत है। तो काफी सुनसान और सूखा पड़ा हुआ है भाई। और यहाँ पे जब स्टूडेंट्स रहते हैं तो काफ़ी रौनक रहती है। रात के आप 1:30 बजे भी आओगे, रात के 3 बजे भी आओगे तो काफ़ी रौनक मिलेगी। इनफैक्ट रात को तो ज़्यादा रौनक मिलती है। तो गाइस जिम जी तो बंद है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहीं पर एक्सरसाइज कर ली जाए। चलो कैंपस में नया बंदा आया है, एक आर्टिस्ट वाली कर लो। यूट्यूबर्स डैड वेटिंग। आरटी ऑफिस ऑफ साइकिल्स चालान हो रखा है इनका, है बहुत टाइम से। प्रैक्टिस हो गई। थैंक यू भैया। तो गाइज़ ये हम पूरा सामान शिफ्ट करते हुए, तो गाइज़ आप देख सकते हैं गर्मी काफ़ी हो रही है, पूरा पसीना पसीना हो गया है। और इस बार बाहर तो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया है गाइज़, ये देखो, मतलब बाप रे बाप। उफ, ये देखो काफ़ी गंदा हो गया। वैसे तो डेली सफाई होती थी तो काफ़ी साफ़ रहता था, बट अभी कोविड की वजह से। तो गाइस पिछली बार जो थोड़ा बहुत सामान हम छोड़ के गए थे उसको अभी पूरा सेटल करके जाएंगे। सेकंड हैंड पिकेंगे कि फर्स्ट हैंड? गुड क्वेश्चन। योर क्वेश्चन वेरी गुड, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी।
तो ये हमने मेट्रेस पैक कर दी है पन्नी में ताकि धूल वगैरह ना लगे। और आयुष भैया ने यहाँ पर सब्सक्राइब यूट्यूब यथार्थ केरला सब कुछ लिख दिया, देखो सब्सक्राइब। तो गाइस जो बंदा इसे पढ़े वो सब्सक्राइब करे ना करे, पर आप ज़रूर कर देना सब्सक्राइब, ठीक है। हाँ भैया, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुवीर सिंह है। मतलब आजकल तो काफ़ी सुना सुना लग रहा होगा कैंपस में बच्चों के बिना। सुना तो आपको दिख ही रहा है, हाँ। 1.5 साल से बंद पड़ा है ना, ये सब सुना सुना ही लग रहा है। तो आप लोग आ रहे हो तब कुछ अच्छा लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल कुछ दिनों से आ रहे हैं लोग शिफ्ट करने से। बच्चे आ रहे हैं, सामान शिफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा लग रहा है उनके साथ। ठीक है रघुवीर, थैंक यू। तो हम जल्दी उम्मीद करते हैं कि है ना कैंपस खुले और हम लोग आए जल्दी, है ना सब लोग। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चे तो बेचारे घर पे ही हैं, उन्हें भी उनको ये नहीं पता ना कि फर्स्ट ईयर में क्या करना पड़ता है। सही बात है। फिर उन्होंने कैंपस आज तक देखा ही नहीं है कि कैसा लगता है। वही प्रार्थना है हम सबकी, है ना, कि जल्दी से जल्दी ठीक हो, पूरा देश ठीक हो और है ना सब कुछ हम से हो गए। तो अभी मेरी रघुवीर भैया से बात हो रही थी और भैया बता रहे थे कि यू नो जो मेस है, एक मेस तो ओपन ही है, जो PhD वगैरह स्टूडेंट्स हैं जो लोग यहाँ पर हैं उनके लिए। तो वो लोग ऐसा कर रहे हैं कि जैसे 15-15, 20-20 दिन के स्लॉट्स में मेस वालों को बुला रहे हैं। हर किसी को सैलरी मिल रही है, किसी को नहीं निकाला है नौकरी से, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। और मैंने सुना है कि यार बिरला वाले जो होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ काफ़ी लॉयल रहते हैं। और ये भी भैया ने बोला कि एलुमनाई नेटवर्क जो है बिट्स का, उसने काफ़ी हेल्प करी है। सो दैट्स आवर फिलॉसफी, बिट्सियंस फॉर ईच अदर। तो गाइज अपने इस रूम को बाय बोलने का टाइम आ गया है। सो इस कमरे में लगभग 0.75 ईयर्स तक मैं और तनिष्क रहे थे और 1.25 ईयर्स तक हमारा सामान रहा। एंड नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस रूम। बाय बाय बुद्ध 4149, दैट्स माई रूम नंबर। तो जो लोग बिट्स में आ रहे हैं देख लो, बुद्ध 4149। अभी जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ इस एरिया को रोटुंडा बोलते हैं। ओपन एयर थिएटर समझ सकते हो इसको आप। तो यहाँ पर भी बॉसम में कुछ इवेंट्स होते हैं, सीनियर जूनियर्स मीट करते हैं और काफ़ी कुछ यहाँ पर होता है। काफ़ी अच्छा एरिया है। पीछे आप देख सकते हैं मेरे क्लॉक टावर है बिट्स का फेमस। अगर आप बिट्स पिलानी कैंपस सर्च करते हैं गूगल में तो सबसे पहले प्रॉबेबली आपको ये क्लॉक टावर दिखाई देगा, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर आप फूल देख सकते हैं। ओहो इतने सुंदर फूल, रंगीले एकदम। बिट्स मेरा रंगीला। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये हमारा ओपन एयर थिएटर वाला एरिया है जिसको रोटुंडा बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी एम्बियंस है इस प्लेस की। ये सामने पर आप देख सकते हैं, इसको स्नेक पाथ बोलते हैं, स्नेक ट्रेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये सांप की तरह लेफ्ट राइट होके जा रहा है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं सरस्वती मंदिर है। तो गाइस ये सामने पर मैकेनिकल वर्कशॉप है, ये सामने पर लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स है, LTC जिसको बोलते हैं। यहाँ पर हमारे काफ़ी लेक्चर्स होते थे, कुछ नैब में भी होते थे। और ये सामने पर जो आप देख पा रहे हैं ये लाइब्रेरी है। तो काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है यार हमारी, अंदर AC भी है, काफ़ी सारी बुक्स हैं और ठीक ठाक, मतलब काफ़ी बड़ी भी है। एग्जाम्स में तो कई बार 24/7 खुली रहती है और फुल रहती है, मतलब ऑलमोस्ट फुल ही रहती है एग्जाम टाइम पे। तो इधर पर फूड मिनिस्ट्री है। तो यहाँ पर हमने नींबू पानी, पराठे वगैरह सब खा लिया, हम थोड़े से फ्रेश हो गए। यहाँ के ओनर से आपको मिलाता हूँ। कब से खुला है भैया ये फूड मिनिस्ट्री? भैया पिछले ईयर खुला था फेब में, और अभी भी जैसे होम अवे टेक अवे चालू है हमारा। ओके। तो अभी कोविड के टाइम भी चल ही रहा है आपका। चलिए बढ़िया। हम भी वेट करें बीटेक स्टूडेंट्स का। बिल्कुल हमें भी उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो गाइज मेरी फूड मिनिस्ट्री के ओनर से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि 5 या 6 महीने से उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है। अभी मैं हूँ SR भवन के सामने, दैट इज़ द हॉस्टल फॉर कॉलेज फ्रेशर्स और द फर्स्ट ईयराइट्स। फर्स्ट ईयर की यादें ताज़ा हो गई। श्रीनिवास रामानुजन भवन। जब मैं कॉलेज में पहली बार आया था तो यहीं पे खड़े होके हमने लाइन लगाई हुई थी और हमको अपने रूम्स अलॉट किए जा रहे थे। तो ये वाला पार्ट देख के मुझे अपने फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज की याद आ गई। 111 क्रिएटिव बिट्सियंस ने देखो क्या करा है, उसके ऊपर 2 स्टम्प्स, मतलब 2 ब्लैक लाइंस लगा दी, तो ऐसा लग रहा है कि स्टम्प्स होंगे, बैट बॉल और स्टम्प। सो गाइस फर्स्ट ईयर में मैं इस रूम में रहा था, SR 117। इस एरिया में हमको एक बार सांप दिखा था। एकदम से ये वाले एरिया पे आके वो सारी मेमोरीज सामने आ गई और ऐसा लग रहा है कि यार अभी परसों की तो बात थी। यहाँ पर हम फुटबॉल खेलते थे, यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे। आप लगा लो फर्स्ट ईयर की बात है तो 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, बट इट फील्स एज इफ इट वाज यस्टरडे। यहाँ पर पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर भी है, तो यहाँ पर हमको काफ़ी पीकॉक्स दिखते थे। और पिलानी कैंपस में आपको काफ़ी पीकॉक्स देखने को मिलेंगे और काफ़ी हरियाली है, लिटरली बहुत ज़्यादा हरियाली है। बिकॉज बिट्स का कैंपस काफ़ी बड़ा है तो यहाँ पर काफ़ी सारी साइकिल्स आपको मिलेगी। बाइंग अ साइकिल इन बिट्स वुड बी हाईली रिकमेंडेड, बिकॉज क्या होता है कि कैंपस काफ़ी बड़ा है। तो आप लेक्चर से अपने रूम जाते हैं, रूम से ऑल नाइट कैंटीन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आपके लिए ईजी रहेगा।
खड़ा हूँ बिरला साइंस सेंटर के सामने, इसको बिरला म्यूजियम भी बोलते हैं। वैसे तो उसकी एंट्री वहाँ से होती है, बट अभी ऑब्वियसली कोविड की वजह से वो बंद है। पापा कैसा लगा कैंपस? बढ़िया। सो गाइस, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली बार, तब तक के लिए आई थिंक यू नो व्हाट टू डू, है ना? बट फॉर फर्स्ट टाइमर्स आई विल से इट अगेन, गिव योर 100% in whatever you do. Be happy, make others happy, and smile. The sun could go out, we're gonna be